देख रहे हैं CMN न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। बड़ी खबर गोंडा से सामने आ रही है, जहां बसपा सरकार में कानून का शासन था, सभी वर्गों के लोग समान रूप से रहते थे। भाजपा और सपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों दल मिलकर दंगे कराते हैं। सपा सरकार के समय में 134 दंगे हुए थे। भाजपा के मुखिया ब्राह्मण और दलित को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, वे ब्राह्मण के नाम से चिढ़ते हैं। उक्त विचार बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने नवाबगंज के शाहपुर गांव में मंडल कोऑर्डिनेटर राजिक उस्मानी द्वारा आयोजित बसपा की मंडलीय सम्मेलन में व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कानपुर की खुशी दुबे, जिसकी शादी 2 दिन पहले हुई थी, उसके पति को एनकाउंटर करवा दिया गया तथा खुशी दुबे को जेल के अंदर डाल दिया गया। प्रदेश सरकार का बुलडोजर ब्राह्मणों पर खूब चला, लेकिन ब्राह्मण समाज बुलडोजर से अब डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहकर सत्ता में आई थी, लेकिन आज किसानों की जमीन भी छीनी जा रही है। किसानों ने मजबूर होकर दिल्ली में आंदोलन किया। महिलाओं की सुरक्षा की बात कहने वाली सरकार में हर 2 घंटे में एक महिला दुराचार का शिकार होती है। मुजफ्फरनगर में जिस समय लोग दंगे की आग में झुलस रहे थे, उस समय की सरकार के मुखिया अखिलेश यादव सफाई में नाच गाने का जश्न मना रहे थे। आज नौजवान बेरोजगारी की मार से जूझ रहा है। वर्तमान सरकार नौकरियां अब ठेके पर दे रही है। भाजपा सरकार पूरे देश बेचने पर तुली है, सिर्फ अंडानी और अंबानी का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 23% दलित तथा 14% ब्राह्मण एक हो जाएं तो निश्चित तौर पर बसपा की सरकार बनेगी। अन्य पिछड़ी जातियां पहले से ही बसपा से जुड़ी हैं। इस दौरान उन्होंने गोंडा विधानसभा सीट पर हाजी मोहम्मद जकी को प्रत्याशी घोषित किया। गोंडा से अशोक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नेताजी, आज आप ब्राह्मण समाज की हमेशा बात करते हैं। आज भाजपा के लोग, खासतौर से भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा के आवाज पे ब्राह्मण नेताओं की आज मीटिंग हो रही है, जिसमें जो कमेटी के मेंबर हैं वो अजय मिश्रा टेनी भी बनाए गए हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें बीजेपी वाले ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर आप उनकी यहाँ तक मजबूरी आ गई है कि अजय टेनी जी, जिनका कि नाम और उनके लड़के का नाम सुप्रीम कोर्ट की SIT की रिपोर्ट में आ गया है और उसमें आया कि इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत जो है किसानों को दबा के मार दिया है, और बौखलाहट में जब इनसे प्रश्न किया गया तो मीडिया की कॉलर पकड़ी, उनको चोर उचक्का कह के गाली बकी। तो अगर ऐसे लोगों को ले करके ये आज बैठक कर रहे हैं तो इसके मतलब कि इन्होंने ये मान लिया है कि ब्राह्मण समाज ने उत्तर प्रदेश में मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है और बहुजन समाज पार्टी के साथ में पूरी तरह से जुड़ गया है। इसलिए ये परेशान होकर के और बौखलाहट में ये इस तरह के 15 आदमी या 12 आदमी जितने ही इनके पास प्रदेश में हैं और उन्हीं के 1-2 परिवार वाले होंगे, इसके अलावा ब्राह्मण समाज का जो 3 करोड़ लगभग आदमी उत्तर प्रदेश में है, उसमें ये 14-15 जो इनके साथ में है मजबूरी वश हैं, उनके घर वाले भी हमारे साथ में हैं और वो भी ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं, इनके रिश्तेदार नातेदार भी हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं और हमारी पार्टी को वोट देने के लिए मन बना चुके हैं। तो इस तरह की जो ये बैठक कर रहे हैं, इससे तो इनका और खुलासा हो रहा है कि कितना परेशान है, कितने दुखी हो गए कि अब ये बैठक कर रहे हैं 5-6-10 नेता लोगों को बुला करके कि आइए कैसे ब्राह्मणों को हम वापस जोड़ें। ब्राह्मण जो है बुद्धिजीवी समाज है, ब्राह्मण किसी भी हालत में अब इस तरह के इनके उसमें नहीं आता, बल्कि इनका चेहरा देख रहा, ब्राह्मण देख रहा है कि किस तरह से ये ब्राह्मणों के ऊपर 500 हत्याएं हो गई हैं, 100 से ज्यादा इनकाउंटर हो गए, क्या वो भूल जाएगा? वो इनके ये 10-12 उनमें से कौन एक जनों का नाम अभी आपने लिया कि जितिन प्रसाद जी, आपने नाम लिया जितिन प्रसाद जी जो है ब्राह्मण के नेता के रूप में इनके आ गए। उनका वक्तव्य पढ़ लीजिए, खुली निकाल के देख लीजिए। उन्होंने आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जब वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था उनका, और कहा था कि 1000 ब्राह्मण समाज के लोग मार दिए गए, उसकी लिस्ट मेरे पास है और 100 से ज्यादा इनकाउंटर हो गए और मैं पूरे प्रदेश में घूम करके इस बात का इनके खिलाफ विरोध व्यक्त करूंगा। अब उस मीटिंग में वो भी बैठे हुए हैं, वो भी बैठे हैं जिन्होंने 4 किसान जिनके वजह से आज दब के मर गए हैं और 1 दर्जन घायल पड़े हैं बुरी तरीके से। तो इसलिए ये दिखाता है कि इनका समय लग गया है
और भारतीय जनता पार्टी के जाने का समय उत्तर प्रदेश से आ गया है और बहन मायावती जी का आने का समय। सर, क्या ब्राह्मण वोट कितना ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस, सपा और बसपा जो लंबे समय तक शासन किए उनकी विकास परक सोच नहीं थी, अगर होती तो जो मेडिकल कॉलेज और विकास कार्य हम अभी कर रहे हैं। आपने देखा कि विकास के नाम पे क्या कर रहे हैं ये। विकास के नाम पे रोज 500 करोड़ 300 करोड़ पहले था खर्चा, 500 करोड़ पहुंचा दिया है। अखबारों में विकास हो रहा है, रोज नए पत्थर लग रहे हैं, हजारों करोड़ की योजनाओं का पत्थर अब लग रहा है। 1 महीने पहले चुनाव जब घोषणा होने जा रही है तब उनको पत्थर लगाने की याद आ रही है और कह रहे हैं कि हम ये योजना आपको अगले 5 साल में देंगे। तो इस तरह का विकास तो हमारी पार्टी में नहीं हुआ था। हमारी पार्टी में जो 23 जिले बने वो हमारी पार्टी ने बनाए। हमारी पार्टी ने जेवर एयरपोर्ट, हमारी पार्टी ने एक्सप्रेस बनाया। जेवर एयरपोर्ट की सारी पृष्ठभूमि, जमीन एक्वायर से लेके हर चीज हमने किया। इन्होंने आके अब लगा दिया है कि अब हम इसको जेवर एयरपोर्ट बनाएंगे। प्रबंधन इसीलिए तो कर रहे हैं कि बैसाखी की जरूरत है इनको। हमें तो बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम अपने हाथों अपने पैरों में खुद इतने मजबूती से खड़े हैं कि हम अकेले खड़े हैं। ये बैसाखियों ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी आधे के करीब अपनी सीटें घोषित कर चुकी है। आज भी हमने घोषित की है, जो पहले घोषित हो चुके हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सीटों में तो एक भी घोषणा अभी तक नहीं कर पाए, वो तो नहीं करी है। लेकिन ये भी नहीं घोषित कर पाए कि अपने गठबंधन के जो साथी हैं जिनका नाम लेते हैं उनको कितनी सीट दे रहे हैं, कौन सी सीट दे रहे हैं। लेकिन क्यों? इसलिए कारण क्या? कारण इसलिए जिस दिन ये हो जाएगा उसी दिन से जो वो अभी हर एक सीट पे 10 आदमियों को लालच दिए हुए हैं, तुम भी आओ, तुम्हें भी इसी, उसके बाद खुलासा हो जाएगा और सामने लोग जो हैं उनके प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे, उन्हीं के साथी लोग। का क्या रोल है? ओवैसी लगातार भाजपा के समर्थन बोलते हैं। देखिए, वो तो आपको मालूम है कि किस तरीके से तरीका भारतीय जनता पार्टी अपनाती है हर जगह, हर स्टेट में। वही नेताजी ये बता दीजिए, अंतिम सवाल। ये सपा भाजपा वाले कहते हैं कि सब बसपा अपने आस्तिक की लड़ाई आपके चुनाव में लड़ रही है। इस पे आपका क्या कहना? बल्कि आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है। 5वीं बार उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी मैदान में है। और जिस तरह से आपने देखा है जन सैलाब हर जगह आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है। अब की बात बीएसपी अपनी सरकार में। अच्छा, कितनी सीटें आपने गोंडा में घोषित किया है? बहन मायावती जी का पत्थर लगा हुआ है आज 2008 का, उसी के बगल में एक अपना लगा दिया कि हम भी एक पत्थर लगा रहे हैं। तो इस तरह का विकास अगर इनकी डिक्शनरी में है तो इन्हीं को मुबारक हो। हम लोग इस तरह का नहीं करते। हम लोगों के यहाँ जो विकास होता है आते ही जैसे ही सरकार बनती है उसके तुरंत बाद काम शुरू हो जाता है। और मेडिकल कॉलेज की बात आप कर रहे हैं, कौन सा मेडिकल कॉलेज आपने देखा है? मेडिकल कॉलेज वो जो सरकारी अस्पताल हर जिले में है, जो सिविल हॉस्पिटल हैं उनको मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित कर दिया। वहां पर ऐसे ही दम तोड़ रहे हैं लोग, मर रहे हैं। न ऑक्सीजन है, न बिजली की व्यवस्था है, न दवाई की व्यवस्था है, न डॉक्टर है। इस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को दूसरे में तीसरे में। ये मेडिकल इस तरह के अगर यहाँ से पढ़ के छात्र निकलेंगे और डॉक्टर बनेंगे तो प्रदेश का भविष्य क्या होगा, मरीजों का क्या होगा, ये आप सोच सकते हैं। सर, कोविड की तीसरी लहर आने वाली है और ऐसे में प्रदेश में डॉक्टर्स के पद बहुत ज्यादा खाली है, क्या करेगी बस? देखिए, कुछ नहीं, ये कोविड पिछली बार फेल हो गए। पिछली बार व्यवस्था में बुरी तरह से फेल हुए, लाख लोग मर गए। और किस तरह से ये अब की बार क्या करेंगे, ये तो अभी जब कोविड आएगा, अगर हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस तरह की स्थिति ना आए, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो ये लोग फिर से टोटल फेल होंगे और फिर से लोगों को परेशान होना पड़ेगा। इसलिए ऐसी स्थिति ना आए, इसी की हम लोग कामना। नेताजी, योगी का ये कहना है कि पिछली की जो सरकारें थी, सपा चाहे बसपा की सरकार, वो केवल जातिवाद की राजनीति करती थी, बल्कि भाजपा जो है सब समाज और सबके विकास की बात करती है। ये इतनी बड़ी हास्यास्पद चीज है कि अगर जब ये कहें, वो आप कह रहे हैं कि योगी जी कह रहे हैं कि जातिवाद कौन कर रहा है? हम लोगों की सरकार तो सर्व समाज की बन के दिखाया था, बना के दिखाया था। कौन सा समाज उसमें हमारी सरकार में नहीं था और किसको महत्व नहीं दिया गया था? ब्राह्मण समाज के 15 कैबिनेट मंत्री, तो अल्पसंख्यक समाज के 15 मंत्रालय, बाकी जो बैकवर्ड समाज के सब महत्वपूर्ण मंत्रालय, चेयरमैन से लेके हर चीज बनाने का काम किया था हम लोगों ने। और दलित समाज का तो यही किया था। तो हमारी जो सरकार थी वो सर्व समाज की सरकार थी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की नकल की इन्होंने।
कहा कि जिस वर्ग के समाजवादी पार्टी कह रहे थे कि हम मुखिया हैं, हमारा जो वर्ग लोग हैं, हमारी जात के लोग, हमारे वर्ग के लोग हैं, हम उन्हीं के बारे में सोचेंगे, किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। इसी तरह से आपकी बार हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनको आप देख लीजिए क्या हो रहा है। ब्राह्मण समाज उनको वो देखना नहीं चाहते, उनका चेहरा, दलित समाज का चेहरा देखना नहीं चाहते हैं, अल्पसंख्यक समाज को तो रोज तस्वीर दिखाते हैं बुलडोजर की और कहते हैं कि मेरे पास खड़ा तैयार है आपके लिए, डरते रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।